दोस्तों आइए एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं कि एक शहर में गुलाम बिक रहा था और राजा साहब वही गली से गुजर रहे थे। तो सोच रहे थे कि गुलाम के हम भी ले लेते, और वो भी एकदम सस्ता में बिक रहा था, सिर्फ 500 रुपये में गुलाम बिका रहा था। तो राजा साहब सोचे कि 500 रुपये का तो बात है, चलिए खरीद लेते हैं, गुलाम रहेगा तो घर में काम धंधा करेगा, ऐसे सब दिन नौकर रखबे करते हैं, और रहेगा 500 रुपये में तो सब दिन के लिए रहेगा। तो गए उसके गुलाम के मालिक के पास, बोले कि काहे गुलाम इतना सस्ता में बेच रहे हैं, क्या ये काम उम धाम नहीं करता है कुछ का? तो गुलाम के मालिक बोला कि काम धाम तो इसको में कुट कुट के भरल है, लेकिन इसका में एक ही ऐब लागल है कि बहुत चुगली करता है किसी के साथ। तो राजा साहब सोचे कि घर में तो हम और मेरी पत्नी है, और तो कोई है ना दूसरा कि चुगली करेगी। चुगली करेगा तो कहाँ किससे करेगा, किसको हम खरीद लेते हैं, चुगली कहाँ के उससे करेगा। अब राजा साहब 500 रुपये गुलाम के खरीद लिए, और कुछ दिन तो ठीक ठाक चला बढ़िया से। अब कुछ दिन बीतते के साथ गुलाम के चुगली वाला खुजली काटने लगा, कोकलाहट उसको होने लगा। अब गुलाम सोचा कि क्यों ना चुगली किया जाए। गया रानी के पास गया, बोला कि रानी साहिबा, आपके राजा साहब के बाहर किसी से चक्कर है। रानी पूरा रोने लगी कि क्या हो गया मेरे साथ। तो गुलाम बोला कि रानी साहब घबराइए मत, मेरे पास इसका समस्या है कि समाधान है कि एक तांत्रिक के हम जानते हैं, वो ठीक कर देंगे, बस एक मेरा छोटा सा काम करना होगा। तो रानी बोली कि ठीक है, बताइए क्या काम करना है। गुलाम बोला कि बस राजा साहब के सुतला में थोड़ा सा दाढ़ी काट के लान के हमको देना होगा हाथ में, तब हम ठीक करवाएंगे। रानी बोली कि ठीक है, इतना सा हम काम कर देंगे। वहाँ से कह के गुलाम और गया राजा के पास गया तो राजा साहब से बोला कि राजा साहब, आपकी पत्नी के बाहर किसी से चक्कर है। राजा साहब खिसियाए और धर के उसको गुलाम के कलर धर लिए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो गुलाम बोला कि आपको नहीं विश्वास है हमको ऊपर, तो आज आप यकीन से मान लीजिएगा कि आप सूत के देख लीजिए, आपको पत्नी जान मारने के लिए आपको पास जाएगी। तो वो राजा साहब बोले कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुमको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो बोला कि ठीक है, हमको मंजूर है। गुलाम बोला कि ठीक है, हमको मंजूर है कि आप देख लीजिएगा, आजू आपकी पत्नी जाएगी 3 बजे भोर में जान मारने के लिए, एक खनियो रात भर में एक बार जाएगी। बोली कि ठीक है, राजा साहब बोले कि ठीक है। अब कह दिए और राजा साहब चले गए अपने रूम में सोने के लिए। अब सो गए और राजा साहब इंतजारे में थे। गुलाम की बात तो याद आ ये रहा था। अब जैसी 3 बजे भोर, तैसी रानी काकी की कैंची उठाई और राजा साहब के पास लेके चली गई दाढ़ी काटने के लिए। जैसी दाढ़ी काटने के लिए गए, तैसी राजा साहब, गुलाम के बात तो मन में चल रहा था, राजा साहब ना राव देखे ना ताव देखे, गुस्से में लाल हुए और धर के सीधे कैंची रानी के नरेटी में भोंक दिए। रानी तो मर गई छटपटा के हुई। अब जैसी रानी मरी छटपटा के, तैसी राजा साहब के रानी के घर वाला नैहर वाला आन के राजा साहब के मार के ख़त्म कर दिए, जान मार दिए। राजा साहब ख़त्म हो गए। अब जैसे राजा साहब के घर वाला के पूरा परिवार के पता चला, तो रानी के नैहर में जाके मारपीट करने लगा। रानी के नैहर के अब ये दोनों आपस में ऐसे लड़े, दोनों तरफ के परिवार, कि जैसे लगा कि महाभारत युद्ध कर दिए पूरा। तो इसीलिए कहते हैं कि जहर से आदमी एक व्यक्ति मरता है, जहर के इलाज है, लेकिन कान में जाने वाला जहर के कोई इलाज नहीं है। सैकड़ों व्यक्ति की एक बार में मार सकता है दोस्तों। इसीलिए कान भरने वाला से बचिए। बाकी दूसरा के का समझाए, मेरा आदमी नहीं समझते हैं। हर हर महादेव जी दोस्तों।